कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज हम जाएंगे गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस में, जो कि खड़ी है और अब डोर्स भी ओपन हो गए हैं, तो अंदर चलेंगे। अभी यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी जाने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। आप पूरा दिन का काम कर सकते हो और फिर यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच सकते हो। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि जैसे अंधेरा हो जाएगा बाहर तो दिखाने को कुछ रहेगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि फेयर, पंक्चुअलिटी, स्टॉप्स और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रात का खाना कैसा रहता है, इवनिंग स्नैक्स कैसा रहता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। आइए अंदर बोर्ड करते हैं। यहाँ गर्म बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश जब रुक जाती है और थोड़ी सी भी धूप निकल आती है तो ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। डोर्स भी ओपन हो गए, चल के बोर्ड करते हैं। अभी C5 में पहले बैग रख देते हैं और फिर मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास भी दिखा देता हूँ क्योंकि बगल में ही एग्जीक्यूटिव क्लास रहता है। ये तो C7 था और ये C6 है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो चलिए बैग रख के फिर एग्जीक्यूटिव क्लास एक बार चेकआउट करते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव क्लास है और देख सकते हो स्पेस अच्छी है। चेयर्स जो है रेड कलर की है। लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है। ये सीट्स रोटेट होती है, फुल 180 डिग्री रोटेट हो जाती है। यहाँ पे से आपको ट्रेन निकालना रहता है एयरलाइंस की तरह। ऊपर रीडिंग लाइट है और इधर आप सामान रख सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो। वहाँ पे पुश टॉक बटन है, इमरजेंसी में अगर आपको बात करना हो। हर कोचेज़ में रहता है और बस यही है। स्पेशियस है, नेट है, चार्जिंग पॉइंट नीचे रहता है, देख सकते हो। तो वो था एग्जीक्यूटिव क्लास। चलिए अब अपनी सीट पे चलते हैं और मैं आपको हमारी सीट का भी कोच कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। इस वक्त आ गए हैं अपनी सीट पे। मेरी ये विंडो सीट इस तरफ की ही है और अब आपको ये दिखा देता हूँ। बीच की सीट है, यानी कि कोच का एकदम सेंटर पार्ट है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। जो दूसरी सीट्स हैं उसका कोच कॉम्पोजिशन आप मेरे दूसरे वीडियो में चेक कर लीजिएगा। जिस ट्रेन से मैं आया था न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी, उसमें 60 नंबर थी तो वो पीछे थी। चलिए इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसा है कोच कॉम्पोजिशन का। लेआउट 2x3 का रहता है। उस तरफ 3 की सीट है, इस तरफ 2 की सीट है। ये टेबल ओपन हो जाता है तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। इतना बड़ा तो नहीं है, कुछ वंदे भारत एक्सप्रेस में और थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो इसमें थोड़ा छोटा है। तो ठीक है वैसे, क्योंकि इसमें ये स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि आपको उठ के बैठ के जाना जो हो। और नीचे आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है, हर सीट्स के लिए डेडिकेटेड है। उधर पे भी आप देख सकते हो और इस तरफ नीचे भी आप देख सकते हो, वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है। और रीडिंग लाइट ऊपर है, रीडिंग लाइट भी आप टच करेंगे तो ऑन, टच करेंगे तो ऑफ। ज़रूरत तो कभी नहीं पड़ेगी। सामान सामने रखने का है जो ऊपर की स्पेस है। और इमरजेंसी टॉक बटन आपको दिखा दूँ, इसमें भी है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे इमरजेंसी टॉक बटन है। और उसको आप तभी यूज़ करें जब आपको ज़रूरत हो। उसको बिना वजह यूज़ करना इलीगल है, आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, फ़ाइन भी लग सकती है। रिक्लाइनर इधर है, इसकी बटन मतलब रिक्लाइन करने की। और ये हैंड रेस्ट है, ये मूव नहीं होता है, लेकिन इस तरफ का आप मूव करके ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये स्क्रीन बैंड है, सिंपली अप एंड डाउन हो सकता है, कहीं पे भी आप रोक सकते हो। तो ये प्रीटी मच है इसका कोच लेआउट। तो हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी 4:30 पे और मेरे समझ से इवनिंग स्नैक्स और खाना ही सिर्फ मिलेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करेंगे तो शायद आपको सूप भी मिलेगा और उनकी खुद की कटलरी होती है। तो भाई यही कुछ है। चलिए देखते हैं डिपार्चर जब होता है हमारी ट्रेन का गुवाहाटी से। दरवाजे बंद हो रहे हैं।
तो मतलब हम लोगों को क्वार्टर में आके पूरी आदत दिलाने वाला चाहिए। आएगा आपके बच्चे तो शार्प ऑन टाइम 4:30 बजे हमारी ट्रेन चल दी है। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है तो डोर बंद हो गया था और तुरंत ट्रेन चल दी। अभी पहला स्टॉप कामाख्या है जो कि गुवाहाटी में ही रहता है। अनाउंसमेंट चलते रहता है और सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। कामाख्या के बाद डायरेक्ट स्टॉप है न्यू बंगाईगांव जो कि पड़ता है 150 किलोमीटर कामाख्या से। लेकिन कामाख्या के तुरंत बाद आता है ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रिज जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है। चलिए वो एंजॉय करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है वो। और फिर हम कब पहुंचते हैं न्यू बंगाईगांव। स्टॉप ज़्यादा नहीं, इम्पोर्टेंट जगहों पे रुकती है जैसे कि न्यू अलीपुर द्वार और न्यू कोच बिहार, कोकराझार और न्यू बंगाईगांव कामाख्या के अलावा। तो ये कुछ स्टॉप्स हैं। 10 बजे तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए कहाँ पे, न्यू जलपाईगुड़ी। 5.5 घंटे में हमें गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन छोड़ देती है। तो इसीलिए ये राजधानी से भी काफ़ी फास्ट है, 1 घंटा कम लेती है राजधानी से। और रन अभी फ़िलहाल ही बढ़िया हो गया। आई होप अच्छे से चले और टाइम पे हमें पहुँचाए। पंक्चुअलिटी वंदे भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस ब्रांड का नाम पंक्चुअलिटी, कंफर्ट और अच्छे खान पान से रिलेटेड है। ऐसा एडवर्टाइज गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स ने किया है। तो देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस इस ट्रेन का। फिलहाल हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं कामाख्या। ভারতীয় রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। अगर कुछ के साथ तो ट्रेन कामाख्या पहुंची है शार्प ऑन टाइम 4:40 पे और पानी की बोतल दी है और न्यूज़पेपर भी दे दिए। भले शाम को ट्रेन चल रही तो भी न्यूज़पेपर मिलता है आपको। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तीनों में किसी भी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर चाहिए तो मिल जाएगा। और पानी की बोतल 500 ml की है। वो तो वही रूल है जो इंडियन रेलवेज ने नया प्रेस्क्राइब किया है कि 500 ml की बोतल रहेगी और अगर आपको पानी ख़त्म हो गया तो आपको एक्स्ट्रा भी पानी मिल जाएगा। अब देखते हैं डिपार्चर अपना। और यहाँ पे स्टॉप सिर्फ 2 मिनट का है तो जो भी आपको छोड़ने आ रहा है उसको बोल दीजिएगा कि दरवाजे पे ही छोड़ दे और तुरंत दरवाज़ा बंद हो जाता है और ट्रेन चल देती है। और अगर आप अंदर फंस गए और उतर नहीं पाओगे तो ये बात का ध्यान रखें। देखिए अनाउंसमेंट भी हो रहा है। चलिए अब देखते हैं डिपार्चर। न्यू बंगाईगांव नहीं गया तो उसको मैं दीमापुर ले लेता था। পরবর্তী স্টেশন নিউ বঙ্গাইগাঁও। ভাৰতীয় ৰেল আপোনাৰ সুখ আৰু আনন্দময় যাত্ৰাৰ কামনা কৰে। भारतीय रेल आपकी सुखद एवं आरामदायक यात्रा की कामना करती है। हेलो डीएसपी क्या है? Indian Railways wishes you a happy and comfortable journey. नो साफ पेटी ओके हेलो हाँ ভারতীয় রেল আপনার শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাত্রা কামনা করে।
हाँ हाँ बहुत ऑफ फैंटास्टिक ब्रह्मपुत्र रिवर का ब्रिज। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश किया था, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो। बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है क्लास पे से लेना, क्योंकि वो फोकस हंट वाली चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं इसमें से ठीक था। आप मुझे बताना आपको कैसा लगा। खैर तुरंत इवनिंग स्नैक्स भी देना स्टार्ट कर दिए स्टाफ ने। ये बड़ा प्रॉम्प्ट है, अगर आप थोड़ा सा भूख लगी है ऐसा कुछ है, तुरंत इवनिंग स्नैक्स भी मिल जाए। चलिए अभी मुझे इवनिंग स्नैक्स मिलता है, मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ कैसा है इवनिंग स्नैक्स और क्या क्या आइटम है इवनिंग स्नैक्स में। तो ये कुछ फर्स्ट इंप्रेशन है इवनिंग स्नैक्स का, तो मैं अभी इसको कचौरी को खोल के आपको दिखाता हूँ और फिर खा के भी आपको बताऊँगा उसकी स्टफिंग कैसी। तो चलिए देखते हैं कैसी है कचौरी। तो कुछ इस तरह से कचौरी दिख रही है, सैनिटाइज़र दिया हुआ है, स्पून है, कार्डमम चाय यानी कि इलायची वाली चाय है, जूस है और ये बेसन लड्डू है, ये मुझे थोड़ा ठीक लगता है, और ये नमकीन है लाइट मिक्स और टमाटो केचप है। चलिए अभी कचौरी खाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसी है कचौरी। कितने स्टेप हो गया था? होते करूया का स्वयंसेवक तेवढंच हॅलो JNK ना JNK ना okay they have dropped a mail regarding indemnity okay I'll check and that इवनिंग स्नैक्स तो सही था और टेस्ट और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे कोई उसमें ख़राबी नहीं लगी, और आई थिंक क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही था, क्योंकि स्वीट ट्रेन में यही टाइप मिलता है तो कोई ऐसा चेंज नहीं। तो ओवरऑल डिसेंट था, मैं ये नहीं बोलूँगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कचौरी की फीलिंग भी ओके थी, पता नहीं वो कचौरी एकदम चपटी हो गई थी कि क्या वजह थी, और एकदम आप देख सकते हो चिपक चुकी थी, लेकिन गर्म थी तो, और टेस्ट भी उसका डिसेंट था, मतलब ख़राब नहीं थी। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो इवनिंग स्नैक्स की रेटिंग है, रेटिंग क्या बोलूँ, सिंपली बोल देता हूँ डिसेंट है। देखते हैं खाना कैसा रहता है। खाना तो मुझे लगता है रात को ही आएगा 7:30 के बाद, उससे पहले तो आता नहीं। जो भी रहेगा जब भी रहेगा आएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल शेयर करता हूँ बाहर के कुछ नज़ारे, क्योंकि धीरे धीरे दिन ढलने ही वाला है। ये थोड़ी देर में अभी तो दिन ढल जाएगा, तो फिर आपको मालूम फिर तो अंधेरा हो जाएगा, फिर सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे पानी अच्छा खासा भरा हुआ, बारिश खूब हुई है, फिलहाल नहीं हो रही, तो वो एक डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कुछ नज़ारे इससे पहले कि दिन ढल जाए। पाहिलं ऑनलाईन दिले ना किंवा ऑनलाईन किंवा दिले ना पाहिलं
তাকে সিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিসে আছে মানে রেফারেল কোয়ালিফিকেশন না আমার আগে পর্যন্ত তো কালকে অ্যাক্টিভ হয়েছে কালকে পর্যন্ত কোনো মেল আসেনি হ্যাঁ সত্যি স্যার আছে আমি নাম্বার দিয়ে দেবো ওই পাশে ফরওয়ার্ড করুন দিচ্ছি কি করো আমাকে পাঠিয়ে দিলাম আমি তো 3 মাস সময় চেয়ে 3 মাস বলেছিলাম যে রাখার আমার ট্রিটমেন্ট চলছে আমি সেটার জন্য 3 মাস রাখতে 3 মাস আমার ট্রিটমেন্ট তারপরে আমাকে নোটিস পাঠাচ্ছি চলে যাবে এবার সেখানে কিছু বলছে না হ্যাঁ আমার সঙ্গে এরকম এবার একটু হ্যাঁ 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 ওটাই রিকোয়েস্ট করেছে The cheapest car we have here is Simple Man. ভারতীয় ৰেলত যাত্ৰা কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। Thank you for traveling with Indian Railways. ভারতীয় রেলওয়েতে ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। हम पहुंचे हैं न्यू बोंगाईगांव 4 मिनट बिफोर टाइम और जो ट्रेन आपने अभी अराइवल पे देखा वो थी डिब्रूगढ़ जाने वाली न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो कि काफ़ी लेट थी और अच्छे क्रॉसिंग्स और ओवरटेक्स मिल गए। राजधानी क्रॉसिंग थी और अच्छे सीन्स भी देखने को मिले। आई होप आपको पसंद आया क्योंकि अब प्रेटी मच मामला ख़त्म हो चुका है। बाहर अब सिर्फ रिफ्लेक्शन है। बड़ी मुश्किल से जहाँ उजाला रहता है वहाँ पे कुछ शॉट्स ले लिए तो ले ली वरना अब तो कुछ भी नहीं दिखाने को बचा है। अब हाँ लेकिन ये ज़रूर दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्टॉप पे कहाँ पे हम कब पहुँचते हैं और साथ ही साथ कब हमें खाना मिलता है यानी कि किस स्टॉप के बाद खाना मिलता है और खाना कैसा रहता है। तो अब सिर्फ स्टॉप्स देखते हैं। तोरसा रिवर तो देखने को मिल गया अच्छा और ट्रेन टाइम पे थी या ये कहना चाहिए बिफोर टाइम थी और शोर तो नेक्स्ट लेवल है भाई। पब्लिक का एटिकेट तो मुझे समझ में ही नहीं आता। स्पीकर पे लगा के बात मतलब वीडियो देखना और शोर करना और प्लस लाउड वॉल्यूम पे बात करना क्या ही बोलना भाई। कब ये एटिकेट आएगा पता नहीं। ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है हमारी जर्नीज़ का होता ही रहता है। अब देखते हैं आगे का स्टॉप जो कि है कोकराझार जो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से और देखते हैं कब वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद है डायरेक्ट स्टॉप आई थिंक न्यू अलीपुरद्वार तो वो भी देखें कब पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि खाना मेरे समझ से कोकराझार के बाद दे देना चाहिए। वो भी फाइंड आउट करते हैं मिलता है कि नहीं या कब मिलता है। आइए अगला स्टॉप देखते हैं जो कि है कोकराझार। चलिए अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। अगर आप खाना वाना खा रहे हैं तो ये पार्ट स्किप कर दीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेकिन कुछ फीचर्स हैं क्लीन है तो मैं आपको सोच रहा हूँ कि बता दूँ क्या क्या इसमें आपको मिल जाएगा ऐसे फैसिलिटी रूप से। तो आप वॉशरूम चेकआउट कर लीजिए फिर अपनी सीट पर रिटर्न चलते हैं और देखेंगे कब आता है हमारा अगला स्टॉप। ये है वॉशरूम का बड़ा सा मिरर ये हैंड टॉवल टांगने के लिए है ये सोप है और ये वॉश बेसिन है इतना बड़ा सा और यहाँ पे भी आप कुछ को टांग सकते हो जैसे मैंने अपनी बैग टांगा है और ये इंस्ट्रक्शन है और ये किस चीज़ के लिए मालूम नहीं फायर एक्सटिंग्विशर लग रहा है। ये हैंडल है और अजीब ही हालत में जो भी है और ये फ्लश की बटन है इंडियन स्टाइल टॉयलेट है और ये हैंडल है और इस तरफ आपको दिखाऊं
तो ये हैंड ड्रायर है जो प्रोफेशनल है, प्रीटी मच ऐसे ही वेस्टर्न स्टाइल भी रहता है, बस टॉयलेट का फ़र्क है, एक इंडियन स्टाइल एक वेस्टर्न स्टाइल। चलिए अब अपनी सीट में चलते हैं और आगे की जर्नी एक्सप्लोर करते हैं जैसे। भाई कोकराझार पहुंचे हैं बराबर टाइम पे, 1 मिनट लेट, तो उसको क्या ही 1 मिनट गिनना है, उतना तो ट्रैक चेंज ओवर में हो जाता है। 7 बजे का टाइम है यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा है। और अराइवल भी जो थोड़ा सा दिखाया, इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन है लेकिन हार्डली कुछ नज़र आता है, इतना हैवी रिफ्लेक्शन रहता है। तो ये तो रहेगा ही जब तक कि हम न्यू जलपाईगुड़ी नहीं पहुँच जाते। फिर भी अब यहाँ से डायरेक्ट रन है 80 किलोमीटर का या उससे कम है, उसके अराउंड है। और फिर हम पहुँचेंगे न्यू अलीपुर द्वार जो कि हमारा सेकंड लास्ट स्टॉप है। उसके बाद आता है न्यू कोच बिहार जो कि फाइनल स्टॉप है। ज़्यादा देर का कहीं पे भी स्टॉप नहीं, 1-2 मिनट ऐसे ही स्टॉप है, तो फट से चढ़िए, फट से उतर जाइए। और कोई छोड़ने आ रहा है तो उसको बोल दीजिए कि भाई आप बाहर से ही छोड़ के चले जाओ, अंदर रह गए तो बहुत परेशानी होगी। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ वॉशरूम, और फिर कोशिश करूँगा कि अगर ड्राइवर कैबिन से कुछ दिखे नज़ारा तो वो भी आपको दिखा, जो भी रहेगा आपके सामने अभी पेश करता हूँ। Please deboard carefully. Only after the train has come to a complete halt. हमारी ट्रेन 10 मिनट लेट पहुंची है न्यू अलीपुर द्वार, और मुझे नहीं मालूम क्यों लेट पहुंची। खैर खाना 7:45 के आसपास देना शुरू कर देगा, और स्टाफ इतना प्रॉम्प्ट था कि जिनको न्यू अलीपुर द्वार को उतरना था उनको तो 7:30 से पहले ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे दिया। तो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कुछ जगह पे कुछ कैटरिंग स्टाफ बहुत ही होशियार रहते हैं और वो लास्ट में देते हैं, नहीं तो इंसान को ना याद रहे तो खाना भी नहीं देते। खैर यहाँ पे ज़्यादा देर तो नहीं रुकेगी, और इसके बाद जो आखिरी और हमारा फाइनल स्टॉप है न्यू कोच बिहार, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहले खाना अभी अनबॉक्स कर देता हूँ मैं आपको और वो दिखाता हूँ कि कैसा है खाना। जो लोको पायलट का था वो तो आपने देख ही लिया कि कुछ ज़्यादा तो दिख नहीं रहा, क्योंकि वो तो उनका जो कैबिन का मिरर है, ग्लास है, वो बहुत ही गंदा। अब यहाँ से डिपार्चर के बाद थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे न्यू कोच बिहार, उससे पहले फटाफट खोल लेते हैं और फिर आपको खाना दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद अराइवल देख के न्यू कोच बिहार का खाना फिर शुरू करता हूँ। ये खाना है, 2 पराठे दिए हैं, चावल की क्वांटिटी ढंग की लग रही है, एक बॉइल्ड वेजिटेबल टाइप है, बॉइल्ड क्या कहना, मिक्स वेजिटेबल है लेकिन ड्राई है। ये पनीर करी है और वो दाल है, ये अचार है, वो सोन केक दिया है, और ये दही है, और ये नमक है, चम्मच है, और ये एक रसगुल्ला दिया है। ओवरऑल क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है खाना प्रीटी मच अच्छा है। पनीर के पीसेस भी बड़े दिख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खाने की क्वालिटी कैसी, बस ये फाइंड आउट करना है। क्वांटिटी तो मुझे प्रीटी मच सही लग रही, तो प्राइसिंग के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इग्नोर करना चाहिए। अगर आपका मन हो खा के डायरेक्ट घर पहुँच के सोना है या होटल पहुँच के सोना है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। क्वांटिटी में तो कोई डाउट नहीं, अब टेस्ट करके आपको बता देता हूँ कैसी इसकी क्वालिटी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देता हूँ न्यू कोच बिहार में हमारा अराइवल कितने बजे रहता है। न्यू कोच बिहार पे तो आपने अराइवल देखा और भाई कुछ नहीं दिखता, लिटरली कुछ नहीं दिखता। तो देखने के हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपको बाहर देखना है, वेस्ट बंगाल और आसाम को एंजॉय करना है वंदे भारत में, तब फिर आपको न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी आना पड़ेगा। वो भी फैंटास्टिक ट्रेन थी, खाना भी बढ़िया था, पंक्चुअलिटी वो सब सही थी, तो वो आप वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके बाद हमारी ट्रेन का रन सही चल रहा है, अब तो उल्टा बिफोर टाइम दिखा रहा है, तो देखते हैं बिफोर टाइम पहुंचती कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर दबाएं, क्योंकि मुझे खाना पसंद आया था, खाना अच्छा था, खाने क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ बस दही थोड़ा सा मुझे खट्टी लग रही थी, बाकी तो मुझे ओवरऑल खाने की जो बेंचमार्क था वो सही मेंटेन करके रखा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि चाहे वो न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी आना हो या गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी जाना हो, अगर आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है, खाना, कंफर्ट, सेफ्टी, पंक्चुअलिटी, सब एस्पेक्ट से काफ़ी बढ़िया ट्रेन है और काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। आई होप इसी तरह से मेंटेन करके रखें। चलिए मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ओवरऑल इस जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा है। आप ट्रेन में बैठिए,
थोड़ा सा जो शाम है वो एंजॉय करिए, इवनिंग स्नैक्स खाइए, कुछ स्टॉप्स देखिए, फिर खाना खाइए और फिर आधा एक घंटा आप आराम करिए या अपने डिवाइसेस चार्ज करिए या काम कर लीजिए और आप पहुंच जाएंगे 8:45-10 तक अपने मंजिल। ओवरऑल बढ़िया ट्रेन है। बस इतना है कि ये चूँकि शाम की तरफ है तो बाहर कुछ देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा। आपको यूँ समझ लीजिए कि 30% ऑफ आपकी जर्नी आपको देखने को मिलेगा। ठंडी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा क्योंकि सनसेट तो और पहले होता है। तो ये था ओवरऑल मेरा रिव्यू। फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा न्यू जलपाईगुड़ी पे अराइवल और आप देख सकते हो दिल्ली तक पहुँचे। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहें और कोई भी जर्नी करें तो सेफली ट्रैवल करें और खुश रहें। गुड बाय।